10-15 बंदे तो जो अंदर पानी के अंदर बाहर भीतर आ रहे थे, लेकिन उनको निकाल दिया। 5-10 मिनट बाद सही हो गए थे, लेकिन अगर मैं 1-2 मिनट बाद नहीं आता तो वो भी सारे पानी में समा जाते सर। मुकेश ने नहर में डूब रहे करीब 15 युवाओं को एक के बाद एक बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले 15 परिवारों की चिराग बुझने से बचाने वाले इस फौजी पर पूरा गाँव नाज कर रहा है। दोस्तों, हम सैल्यूट करते हैं इस बहादुर मुकेश जैसे सैनिक को, जिन्होंने ड्यूटी पे ना होते हुए भी 15 घरों के चिरागों को बचाया है। इन्होंने हम समस्त ग्रामवासी फूले नहीं समा रहे, हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। ये से बहादुर जाबाज हमारे फौजी मुकेश के ऊपर हमें बहुत गर्व है। जैसे फौजी के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। एक युवक के सम्मान में पूरा का पूरा गांव खड़ा है। क्या औरतें, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सबके सिर एक युवक के आगे नतमस्तक हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि गणेश विसर्जन के दौरान जब नहर में 20 से 25 नौजवानों की सांसें पानी में दम तोड़ रही थी, अकेले दम पर इस नौजवान ने 15 युवकों को नहर से बाहर निकालकर उन्हें नई जिंदगी दी। जी हाँ, मुकेश नाम के इस युवक को हम तो हीरो कहेंगे, न केवल इसलिए कि इसने अपनी जान पर खेलकर दर्जन भर युवाओं की जिंदगी बचाई, बल्कि इसलिए क्योंकि मुकेश कुमार इंडियन आर्मी का जवान भी है, जो कि सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पर घर आया था और इस दौरान उसने ऐसी बहादुरी दिखाई कि जिसकी तारीफ में शब्द नहीं। बटालियन एनडीआरएफ गाजियाबाद में तैनाती हूँ। मैं 2 दिन के लिए घर पे अवकाश आया हुआ था। मेरा भांजा आईसीयू रेवाड़ी में एडमिट है, मैं वहाँ पे जा रहा था, लेकिन वहाँ नदी के पास इस प्रकार का काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। वहाँ पे ट्रैफिक का रश था, लेकिन मैंने वहाँ सोचा कि दुर्घटना घट रखी है, किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो रखा है। लेकिन वहाँ पूछा तो बोलो यहाँ पे नदी में काफ़ी लोग डूब रखे हैं। फिर मैंने उस पश्चात वहाँ पे लोगों से पूछा भाई कितने लोग डूब रखे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं, वो शोर शराबा सब कुछ। मैंने कपड़े निकाले, उसी टाइम मैंने डाई लगा दी पानी के अंदर सर। विदाउट पीपी हमारे ट्रेनिंग्स का पार्ट है, विदाउट उसके होते हुए भी पानी में मैं छलांग लगा दी। एक हमारे उसमें है, अगर उसके बिना कुछ भी कब पूरा नहीं होगा तब तक पानी में नहीं जाएगा। लेकिन इस प्रकार से यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी मेरे पास, कुछ प्रकार इस प्रकार की सुविधा नहीं थी। वो बंदे लास्ट मुद्रा में जा रहे थे, वो डूब रहे थे, किसी का हाथे दिखाई दे रहा, कोई ऊपर आ रहा था, किसी गर्दन आ रही थी। तो लेकिन मैंने उसी टाइम 1 बाय 1 करके बाहर किनारा करता रहा। लगभग कितने लोग आपके अंदाज से उस हादसे के अंदर डूब रहे थे? कितनी जिंदगी आपने बताने सर? लगभग मैं 10-15 बंदे तो जो अंदर पानी के अंदर बाहर भीतर आ रहे थे, लेकिन उनको निकाल दिया। 5-10 मिनट बाद सही हो गए थे, लेकिन अगर मैं 1-2 मिनट बाद नहीं आता तो वो भी सारे पानी में समा जाते सर। तो आज आपका गांव में सम्मान समारोह किया गया है। हाँ सर, मेरे को बहुत ही अच्छा गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि गांव में इस प्रकार का मेरे को मोटिवेशन किया है। मेरे को बहुत ही अंदर से प्राउडफुल हो रहा है। बीते 9 सितंबर को महेंद्रगढ़ के गांव झगडोली में ये हादसा हुआ था और इस दौरान गणेश विसर्जन करते हुए करीब 20 से 25 युवक नहर में डूबने लगे। इतनी बड़ी संख्या में युवकों को डूबता देख चारों ओर चीख चिल्लाहट मची थी और बीच सेना से 2 दिन की छुट्टी पर आए मुकेश कुमार उसी रास्ते से अस्पताल में भर्ती अपने भांजे को देखने जा रहे थे। मुकेश कुमार ने नहर में मौत का मंजर देखा तो उसने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और कपड़े उतारकर फौरन नहर में कूद गया। इस दौरान मुकेश ने नहर में डूब रहे करीब 15 युवाओं को एक के बाद एक बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले नहर 4 युवाओं को निकल चुकी थी। इस हादसे के बाद गांव झगडोली में आज मुकेश के सम्मान में बकायदा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें न केवल मुकेश की बहादुरी को सराहाया बल्कि उसे ऐसा सम्मान दिया जिसे वो ताउम्र याद रखेगा। चिराग बुझने से बचाने वाले इस फौजी पर पूरा गाँव नाज कर रहा है। इस जवान की बहादुरी को याद कर हर एक दिल से दुआएं निकल रही हैं और जुबान से यही अल्फाज निकल रहे हैं कि बेटा क्या बहादुरी दिखाई है, डुब जो जियो। जी हाँ, आप खुद सोचिए, उस वक्त अगर मुकेश ना होता तो गांव में लाशें हिलाती नजर आती और हर घर से चीख पुकार की ऐसी चित्कार गूंजती जिसे सहन करना हर किसी के बस में नहीं होता। खैर, आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे अपने भांजे की फिक्र न करते हुए मुकेश ने जिस जाबाजी के साथ नहर में डूबते नौजवानों को बाहर निकाला है, उसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी ही कम है। लेकिन सवाल यही है कि जिस लेवल पर ऐसे बहादुरों को सम्मान दिया जाना चाहिए, वो सम्मान मुकेश को मिलेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया।